हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइजर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे लोग पसंद नहीं करेंगे, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। बहुत सारे लोगों को लगता है उनका ग्रोथ माइंडसेट है, बट उनको पता नहीं कि उनका भी एक फिक्स्ड माइंडसेट है। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो एक साइंटिस्ट ने किया था। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ कीड़ों को एक बाउल के अंदर डाल दिया था उस बाउल को ऊपर से बंद कर दिया। फिर वो कीड़े अंदर ही रहे 1 महीने के लिए, बट उसके बाद उस बाउल के ऊपर का ढक्कन हटा दिया, तब वो कीड़े बाहर नहीं निकले क्योंकि वो फिक्स्ड हो चुके थे। उनकी डेली की एक आदत बन चुकी थी, उसकी वजह से वो ढक्कन हटाने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है और हम ऐसे ही फिक्स रह जाते और हम अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं बन जाते। और आज हम एक बुक की इंस्पिरेशन से ये एक टेस्ट लेने वाले हैं जो मैं 10 पॉइंट में बांट रहा हूँ। अगर आप में ये चीज़ें दिख रही है तो आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले, या आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। और हम जिस बुक से इंस्पिरेशन लेने वाले हैं वो है माइंडसेट। ये एक अमेरिकन ऑथर ने लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक गेम है, समझो एक गेम जिसमें हम कुछ 10 पॉइंट देखने वाले हैं। फर्स्ट, टैक्सी ड्राइवर का लड़का एक नॉर्मल सी जॉब ही करेगा या टैक्सी ड्राइवर ही बनेगा। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का सोचना है। बट अगर वो टैक्सी ड्राइवर का लड़का बिजनेसमैन भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अरे तू लैम्बोर्गिनी के सपने क्यों देख रहा है, ये तेरे औकात के बाहर है, या ये तू ले ही नहीं सकता। ये लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते और कुछ भी सोच सकते हैं। उनके ड्रीम्स भी बड़े होते हैं और उन लोगों को अगर किसी ने बोला ना तू ले नहीं सकता, तो भी ये उन लोगों पे ध्यान नहीं देते। ये अपने अंदर बिलीव करते हैं और ये लिमिटेड नहीं सोचते। सेकंड पॉइंट, टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैलेंटेड ही नहीं है, हमारे पास स्किल ही नहीं है, हम क्रिएटिव ही नहीं है। अगर कोई एक लड़का सोचे कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है तो 2-3 दिन करेगा, बट उसके बाद बंद कर देगा क्योंकि वीडियो अच्छे नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, कंटेंट क्रिएशन नहीं आती मुझे, ये मेरे बस की बात नहीं है। जो यूट्यूबर है उनके पास बहुत फ्री टाइम है, बट वैसा नहीं होता। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो सोचता है अभी अच्छे नहीं बन रहे, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा वो इम्प्रूव होते जाएंगे। व्यूज़ अभी नहीं आ रहे, लाइक्स अभी नहीं आ रहे, सब्सक्राइब अभी नहीं आ रहे, फ्यूचर में आएंगे, ज़रूर आएंगे। मेरी मेहनत और मेरी लगन से मैं रिजल्ट क्रिएट करूँगा। ये होते ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। थर्ड पॉइंट, रिजल्ट एंड आउटकम। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते लोग हैं उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ का। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते वो फास्ट रिजल्ट नहीं, वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट पे भरोसा करते हैं और खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान देते हैं, और यही वो चीज़ इम्पोर्टेंट मानते हैं। बट उसी जगह पे कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचता है मैंने यूट्यूब चैनल खोला, 2 वीडियो मैंने डाले, 2 रील्स मैंने डाली, वायरल होना चाहिए। बट वैसा नहीं होता। मिस्टर बीस्ट ने भी सबसे पहले 100 वीडियो डाले, उन पे 0 व्यूज़ थे, बट 101 वीडियो उनका वायरल गया था। तो इसलिए आप अपना ये अगर माइंडसेट होगा तो ये बदल लीजिए, ग्रोथ माइंडसेट लाइए, मिस्टर बीस्ट जैसा या किसी भी सक्सेसफुल आदमी जैसा। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड माइंडसेट वाले ब्लेमिंग करते हैं दूसरे लोगों पे। अगर उनको भारत में बिजनेस करना और कुछ पॉलिसी उनके खिलाफ है तो वो ना गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, वो किसी ना किसी को ब्लेम करते रहेंगे। अगर वो अपने मम्मी पापा को ब्लेम करेंगे, अरे यार इन्होंने मेरे लिए पैसा कमाया होता तो मैं भी और अमीर बन सकता था या कुछ भी कर सकता था। ये दूसरे लोगों को ब्लेमिंग करने पे विश्वास रखते, बट जो ग्रोथ माइंडसेट है वो ब्लेमिंग नहीं करता। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूँ तो इलॉन मस्क सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेंगे।
उनका जन्म एक साउथ अफ्रीका के घर में हुआ था और वहाँ की गवर्नमेंट कुछ अच्छी नहीं है, आपको भी पता है। बट उन्होंने रीज़न दिया नहीं, वो अमेरिका शिफ्ट हुए, उन्होंने पेपैल बनाई, ऐसे ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाए। तो वैसे ही आपको भी ब्लेमिंग नहीं करनी। ग्रोथ माइंडसेट वाले कभी भी ब्लेमिंग नहीं करते, वो रिजल्ट्स पे भरोसा करते हैं और खुद की मेहनत पे। 5th पॉइंट, क्वेश्चन आस्किंग फेयर। जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो क्वेश्चन आस्क करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर ये मेरा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगे सामने वाले को, या उसने एक अच्छा जवाब नहीं दिया तो मैं स्टूपिड दिखूंगा सबके सामने। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं उनको मालूम है अगर मैं 1 मिनट स्टूपिड दिख जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, बट मैं जो उस क्वेश्चन के आंसर से जो सीखूंगा वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वालों का माइंड होता है। या इन लोगों को आंसर देने का भी फेयर होता है। बहुत सी बार क्लास में या किसी भी सेमिनार में इनको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके इनको आंसर पता होते हैं, बट ये नहीं देते क्योंकि उनको लगता है अरे आंसर गलत होगा तो सब लोग मेरे पे हंसेंगे। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो सोचता है नहीं, लोग हंसने दो, बट अगर मेरे आंसर सही होगा तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। 6th पॉइंट, फेयर ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। बहुत सारे लोग हैं जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं जो कुछ नया करने से डरते हैं, ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें करना, जैसे कि गिटार सीखना, नई हॉबी डेवलप करना या किसी नए सब्जेक्ट के बारे में बात करना, ये लोग उससे डरते हैं। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं ये नहीं डरते, ये हमेशा रेडी रहते हैं कुछ भी न्यू करने के लिए और कुछ भी न्यू सीखने के लिए, वो क्यूरियोसिबल रहते हैं। तो ये होते ग्रोथ माइंडसेट वाले। उसी जगह फिक्स माइंडसेट वाले, ये लोग कुछ भी नया करने से डरते और ये कैमरा के आगे आने से डरते। आप में भी अगर ये चीज़ें हैं कि आप भी कुछ फिक्स चीज़ें ही करते हो लाइफ में जो आप डेली करते हो, तो आप फिक्स माइंडसेट वाले हो, ना कि ग्रोथ माइंडसेट वाले। 7th, हार्ड वर्क डिफाइंड टू ईगो। इसका मतलब एक योगेश, अगर हम एग्जांपल से समझे तो एक योगेश नाम का लड़का है जो बहुत मैथ्स में अच्छा है और वो हमेशा मैथ्स की बातें करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी भी नए सब्जेक्ट की बात नहीं करता, क्योंकि उसको डर लगता है कि अरे अगर मैं उस सब्जेक्ट की बात करूँगा तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले किसी भी सब्जेक्ट की बात करने के लिए रेडी होते और फिक्स माइंडसेट वाले कभी भी किसी भी चीज़ की बात करने के लिए रेडी नहीं होते और ओपन माइंडेड नहीं होते। पॉइंट 8, डूइंग समथिंग इज़ गुड लाइफ, इट्स गुड फॉर लाइफ। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझते, वो खुद को एज अ फिक्स समझ लेते हैं या खुद को एकदम कम IQ वाला समझ लेते हैं। जैसे कि वो लोग सोचते अरे ये बड़ा यूट्यूबर है, ये पहले से बहुत टैलेंटेड था, बहुत इसके पास स्किल्स थी, हमारे पास नहीं है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले उनको मालूम है कि ये लोग भी पहले एवरेज ही थे और अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं प्रैक्टिस कर करके। पॉइंट 9, फिक्स्ड इज अ स्टडी बट फेयर ऑफ टेस्ट। मतलब बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं बट टेस्ट के डर से करते हैं, उनको एक अच्छे मार्क्स चाहिए टीचर और पेरेंट्स के सामने। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो पढ़ाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते, लर्निंग और स्किल्स के लिए करते हैं और कंसेप्ट को समझने के लिए करते हैं। और ये लोग कभी कभी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं बट लाइफ में और अपने करियर में बहुत आगे जाते हैं। पॉइंट 10, फेलियर। ये पॉइंट हमारा लास्ट है। और फेलियर जो है, बहुत सारे लोग फेलियर से डरते हैं, कुछ भी चीज़ न्यू करने से, कुछ नया बिजनेस ओपन करने से। अरे ये बिजनेस मैं करूँगा तो इसमें फेल हो जाऊँगा, ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि ठीक है, एक बार फेल होऊंगा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार फेल हो जाऊँगा, बट मुझे सक्सेस होना है क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। तो फेलियर से मत डरिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बुक समरीज मैं और लाने वाला हूँ, और इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए जो मुझे एक इंस्पिरेशन दे, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।